नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर। न्यूक्लियर ब्लंडर। 26,000 फीट से चीनी परमाणु बम पर रखनी थी नजर, पर हिमालय से लापता हुआ यूजी का खतरनाक डिवाइस। तो वही पीएम मोदी की मास्को यात्रा से बौखलाए यूक्रेनी ने की खुफिया डिटेल लीक। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। आज से करीब 60 साल पहले जब पश्चिमी मोर्चे पर भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उस वक्त अमेरिका और भारत के जासूसों ने चीन के खिलाफ गुप्त मिशन को अंजाम देने के लिए हाई कैटेगरी के पर्वतारोहियों की मदद ली थी। इस मिशन के तहत चीनी कब्जे वाले तिब्बत पर बिना किसी परेशानी के नजर रखने के लिए एक प्रमुख पर्वत शिखर पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाला निगरानी डिवाइस को लगाया जाना था, और यहाँ से तिब्बती पठार के उत्तर में चीन के झिंजियांग प्रांत, जहाँ नमक के रेगिस्तान थे और जहां चीन का परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए परीक्षण रेंज थी, उस पर नजर रखना था। इस मिशन के लिए एक विशिष्ट भारतीय पर्वतारोही मोहन सिंह कोहली को भर्ती किया गया था। कोहली को 1962 के युद्ध के दौरान उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए सलाहकार सहायता देने के लिए नियुक्त किया गया था। 14 अमेरिकी और 4 भारतीय पर्वतारोहियों का एक समूह इकट्ठा किया गया था, जिन्हें हिमालय की चोटी पर पहुंचना और उस डिवाइस को वहां लगाना था। अमेरिका में अपने शुरुआती प्रशिक्षण के दौरान कोहली को एहसास हुआ कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA चाहती थी कि डिवाइस को कम से कम 27,500 फीट की ऊंचाई पर रखा जाए, और अमेरिका चाहता था कि दुनिया का तीसरे सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा पर उस डिवाइस को सेट किया जाए। यह नेपाल और भारतीय राज्य सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। राज्य के निवासी इसे पवित्र मानते हैं। साथ ही डिवाइस लेकर उस पहाड़ पर चढ़ना हास्यास्पद था, क्योंकि डिवाइस की वजन ज्यादा थी और पर्वतारोही उतना ज्यादा वजन लेकर पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाते। इसके अलावा दूसरी दिक्कत ये थी कि अगर डिवाइस को लेकर पर्वत पर चढ़ भी गए तो उसे वहां असेंबल करने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता। कोहली ने अधिकारी काओ को बताई आशंका। अमेरिका के इस प्लान के बारे में कोहली ने तत्कालीन भारतीय जासूस RN काओ को अपनी शंकाएं बताईं, जिस पर काओ ने उनसे विकल्प मांगे और कोहली ने सुझाव दिया कि त्रिशूल, नंदाकोट और कामेट। त्रिशूल पर चढ़ना सबसे आसान था, हालांकि यह CIA के लिए पर्याप्त ऊंचा नहीं था। नंदाकोट के विचार को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि यह बहुत कम था, और कामेट को भी नहीं चुना गया क्योंकि यह लगभग सीमा पर था और चीनी हमले के लिए असुरक्षित था। फिर एक समझौता हुआ और CIA नंदा देवी पर डिवाइस को फिट करने की बात पर तैयार हुआ, लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में नंदा देवी को काफी पवित्र स्थान माना जाता है। 25,645 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाओं और उपजाऊ गंगा के मैदान के बीच एक प्राकृतिक बफर का काम करता है। इस लिहाज से यह निचले इलाकों के किसानों के लिए किसी उद्धारकर्ता से कम नहीं है। यह मध्य हिमालय में एक किले के समान है। 70 मील की एक अवरोधक रिंग परिधि बनाती है, जिसके चारों ओर 1 दर्जन प्रमुख चोटियां हैं। रिंग के केंद्र में प्रवेश पश्चिम से एक एकल खड़ी घाटी तक सीमित है। नंदा देवी के कैंप में खराब मौसम के कारण पर्वतारोहण दल को सावधानीपूर्वक प्लान किए गए इस मिशन में बाधा आई, जिसके बाद टीम ने डिवाइस को सुरक्षित रूप से एक पर्वत के गुफा को चुना और मिशन को खत्म करने का फैसला किया, और तय किया गया कि अगले साल यानी 1966 में मिशन को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। बक्सों को नायलॉन की रस्सी से लपेटा गया और पिटोन और कैरबिनर का उपयोग करके सुरक्षित किया गया, और जनरेटर को काफी सुरक्षित तरीके से गुफा में रख दिया गया। लेकिन अगले साल जब टीम वहां गई तो उन्हें उस स्थान पर सिर्फ कुछ तार ही मिले। सैटेलाइट फोन के जरिए नई दिल्ली को परमाणु जनरेटर के गायब होने की खबर भेजी गई, और यह खबर बम की तरह फट गई। भारतीय खुफिया और CIA अधिकारियों के बीच एक आपातकालीन सत्र आयोजित किया गया, लेकिन डिवाइस का कोई पता नहीं लगा। तो वही दूसरी तरफ पीएम मोदी की मास्को यात्रा से बौखलाए यूक्रेन के हैकरों ने बहुत गिरी हुई हरकत की है।
यूक्रेन के हैकरों ने 15 जुलाई को भारत और रूस दोस्त की मिसाल कहे जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बेहद गोपनीय डिटेल को लीक करने का दावा किया है। इसका खुलासा ऐसे समय पर किया गया है जब पीएम मोदी के दबाव के बाद रूस ने भारत को S-400 सिस्टम की 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल की सप्लाई शुरू कर दी है। रूस ने इस सौदे का पूरा डिटेल भारत को ईमेल करके भेज दिया था। इस ईमेल को यूक्रेन के हैकरों ने इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन्फॉर्मनापाल्म की मदद से इस ईमेल को हैक कर लिया और भारत को भेजे जाने वाले कई हथियारों की डिटेल को हासिल कर लिया। अब यूक्रेनी हैकरों ने इस बेहद संवेदनशील सूचना को सार्वजनिक करने का दावा किया है, जिसका फायदा चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन उठा सकते हैं। हालांकि अभी तक यूक्रेनी हैकरों के इस दावे की भारत या रूस ने पुष्टि नहीं की है।